महादेव कहते हैं कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान आपके दिमाग की खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रतिदिन देते रहें। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो ये कल दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। और मेरे महादेव कहते हैं, खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। अगर आप सही है तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, वक्त एक दिन खुद गवाही देगा। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होते हैं, जो हमें हमारी क्षमता का सही एहसास दिलाते हैं। जिस दिन पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लग जाएगा। अधिक सफलता पाने का सूत्र यही है कि कम शिकायतें करें, कम बहाने बनाएं और कम टालम टोल करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए ही रहती है। हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सफलता के आवश्यक तत्व सिर में बर्फ, सीने में आग, पैरों में चक्र, मुंह में शक्कर, मोटी चमड़ी और एक संवेदनशील दिल है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता से मुझ में हीन भावना न उत्पन्न हो। मैं ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। मेरे महादेव कहते हैं, रोज के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ उलझना भी पड़ेगा, फिर सुलझना भी पड़ेगा, बिखरना भी पड़ेगा और फिर से निखरना भी पड़ेगा। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल देते हैं, और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार में खुशबू आए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे महादेव कहते हैं, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी।
किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अपने आप में विश्वास करो, अपनी चुनौतियों का सामना करो। डर पर विजय पाने के लिए अपने भीतर गहरी खुदाई करो। कभी किसी को अपना नीचे लाने मत देना, आपको चलते रहना होगा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। और मेरे महादेव कहते हैं संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। कमज़ोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं पर कल कामयाबी बड़ी होगी। समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय करेगा आपका करना क्या है। जिसका गुरु वक्त है उसने हर सबक सीखा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपके अंदर ऊर्जा भरने के लिए चलो एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे, क्या हमारे ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह सपने में पत्थर तोड़ रहा था तो उसके रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। उसने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहना रहे थे। शायद वह कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने में तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया है। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर तक ले गया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने देखता रह गया, यह क्या हो रहा है। हवा का झोंका बादल को उड़ा ले गया। मुझे तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा पहाड़ से टकराई और उसने अपनी दिशा मोड़ ली। वह पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम था। अब मुझे पहाड़ बनना है, वह व्यक्ति सोचने लगा। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति ने अपने हथौड़े से पहाड़ को नष्ट कर दिया या टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। वह फिर से सोचने लगा कि यह हो क्या रहा है। इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के झोंके से नहीं सिमट पाया, उसको एक छोटे से हथौड़े से लेकर बीच में से अलग कर दिया। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, अब तक बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे महादेव के और मोटिवेशन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।